हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 54। इफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस कॉमा देन, और यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। क्लियर? तो आइए इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 0। इट मीन्स किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट ds। क्लियर? तो किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अगर 0 है, तब हमें बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब देखिएगा, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वह होती है Q नेट इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई, दिस इज इक्वल टू Q नेट इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर Q नेट इनक्लोज की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। यानी कि क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज की वैल्यू है वह 0 है। और नेट चार्ज कब 0 होगा? जितना सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका क्लोज सरफेस है, Q1 इज इक्वल टू अगर +2 माइक्रोकूलम है और Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब है इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितनी हो गई? 0। अगर नेट चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब है कि उस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से पास करने वाले जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो 0 होगी। और यही हमें दिखाना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 लेना है। तो अब देखिएगा, हमें यह पता चला कि सरफेस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती है। इट मीन्स इस क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाले जितने भी लाइंस होंगे उसकी संख्या इस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम लोग यहां पे ऑप्शन पहला को देखें, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग इट। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। क्लियर? अब ये जो बाकी 3 ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 इस केस के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर?